मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वर्जीनिया वुल्फ के फेमस नॉवल टू द लाइट हाउस से एक इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन विद इट्स आंसर। और क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लिली ब्रिस्कोज पेंटिंग इन वर्जीनिया वुल्फ्स टू द लाइट हाउस। और इसका आंसर है, तो चलिए शुरू करते हैं। Lily Briscoe's painting in Virginia Woolf's To the Lighthouse is one of the central symbols of the novel. It represents artistic struggle, gendered barriers, and the search for meaning in a transient world. Her attempt to complete the canvas mirrors her inner conflict as an artist and a woman. Virginia Woolf के To the Lighthouse में लिली ब्रिस्को की पेंटिंग नॉवल का एक मेन सिंबल है। ये आर्टिस्टिक स्ट्रगल, जेंडर्ड बैरियर्स और ट्रांजिएंट दुनिया में मीनिंग की तलाश को रिप्रेजेंट करती है, और कैनवस कंप्लीट करने का उसका अटेम्प्ट एक आर्टिस्ट और वुमन के अंदर की कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। फ्रॉम द बिगनिंग, लिली फेसेस डाउट एंड डिस्करेजमेंट। चार्ल्स टैंसली's remark that women can't paint, can't write captures the weight of patriarchal judgment. The painting becomes her quiet act of resistance. By pursuing her vision, she challenges the belief that art and creativity belong only to men. Lily's work is not a literal portrait of Mrs. Ramsay and James, but an abstract composition. Through shapes and colors, she seeks to capture presence, memory, and relationship. The purple triangle she uses for Mrs. Ramsay reveals her desire to distill essence rather than surface likeness. This abstraction reflects Woolf's own modernist approach, where art conveys emotion and perception rather than fixed reality. The painting also becomes a way of mourning. Mrs. Ramsay's death haunts Lily, yet her memory inspires the completion of the canvas. Finishing the painting is not just an artistic triumph, but a personal reconciliation with loss. In this moment, Lily discovers that art can give form to what life takes away. शुरू से ही लिली डाउट और डिस्करेजमेंट का सामना करती है। चार्ल्स कैंसले का रिमार्क कि विमेन कांट पेंट, कांट राइट, पेट्रियार्कल जजमेंट का वेट दिखाता है। पेंटिंग उसका एक क्वाइट एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है। अपनी विजन को परस्यू करके वो ये बिलीफ चैलेंज करती है कि आर्ट और क्रिएटिविटी सिर्फ मेन के लिए है। लिली का काम लिटरल पोर्ट्रेट नहीं है मिसेस रैमजे और जेम्स का, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉम्पोजिशन है। शेप्स और कलर्स के थ्रू वो प्रेजेंस, मेमोरी और रिलेशनशिप को कैप्चर करने की कोशिश करती है। मिसेस रैमजे के लिए जो पर्पल ट्रायंगल यूज करती है, वो सरफेस लाइकनेस से ज्यादा एसेंस को डिस्टिल करने की उसकी डिजायर दिखाता है। ये एब्स्ट्रैक्शन वुल्फ के मॉडर्निस्ट अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है, जहां आर्ट इमोशन और परसेप्शन कन्वे करता है, फिक्स्ड रियलिटी नहीं। पेंटिंग एक मोर्निंग का तरीका भी बन जाती है। मिसेस रैमजी की डेथ लिली को हॉन्ट करती है, लेकिन उसकी मेमोरी कैनवस कंप्लीट करने के लिए इंस्पायर करती है। पेंटिंग फिनिश करना सिर्फ आर्टिस्टिक ट्रायम्फ नहीं है, बल्कि पर्सनल रिकॉन्सिलिएशन विद लॉस भी है। इस मोमेंट में लिली डिस्कवर करती है कि आर्ट वो फॉर्म दे सकती है जो लाइफ छीन लेती है। अंत तक जब लिली अपनी फाइनल लाइन ड्रॉ करती है, वो अपनी विजन अचीव करती है। ये एक्ट क्रिएटिविटी की पावर को अफर्म करता है, जो मेमोरी, थॉट और फीलिंग को एक साथ ला सकती है। वुल्फ लिली को मॉडर्न आर्टिस्ट के रूप में प्रेजेंट करती है, जो कन्वेंशन का रेजिस्टेंस करती है, अपनी वॉइस शेप करती है और प्रूव करती है कि वुमेन आर्ट के थ्रू लास्टिंग मीनिंग क्रिएट कर सकती हैं। इस तरह लिली की पेंटिंग रेजिस्टेंस, ट्रांसफॉर्मेशन और एफर्मेशन का सिंबल बन जाती है। ये वुल्फ के विजन को एम्बॉडी करती है, फीमेल ऑटोनॉमी और आर्ट के एंड्योरिंग वैल्यू को दिखाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस सजेशन वीडियो हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन। डू लाइक, share and subscribe to the channel and stay connected for more useful academic content. I am Mir Hassan and I will see you in the next video.